हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाई फैमिली। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम। बेयर कैटेगरी थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ और कंसेप्ट भी देखेंगे। जैसे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, नो वेयर डेंस। तो हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारी एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, तो जी क्या है, उसमें कोई ओपन सेट है, और वो ओपन सेट क्या बनाता है, एक ओपन बॉल जो कि जी में कंटेंट है। तो हम क्या देखते हैं, जो ओपन बॉल बनाता है जी, उसका अगर हम इंटरसेक्शन लें नो वेयर डेंस के साथ, वो हमें कैसा मिलता है, पाई मिलता है। ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमारी बेयर कैटेगरी थ्योरम में यूज होगा। कि अगर हमने किसी भी ओपन सेट का एक बॉल लिया है, ओपन बॉल लिया है, उसका जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे नो वेयर डेंस सेट के साथ, वो कैसा मिलेगा, हमको पाई मिलेगा। इस तरीके से ये जिसमें हमने ओपन सेट लिया है, इसमें हमारी एक बॉल है और वो डिसजॉइंट होती है इस नो वेयर डेंस सेट। तो हम ये कंसेप्ट एक लेके चलेंगे। सेकेंड हम ये लेके चल रहे हैं जो हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस हमारी ओपन बॉल क्लोज्ड बॉल में, कि अगर हमारे पास, क्योंकि जो क्लोज्ड बॉल होती है वो आपके इंटर पॉइंट भी रखती है, लिमिट पॉइंट भी रखती है, तो जो आपकी ओपन बॉल होती है अगर सेम विथ सेम रेडियस एंड सेंटर, क्या होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा, और सेम सेंटर, ये सेंटर, तब ये कंसेप्ट सेम रेडियस सेम सेंटर के साथ ये कंसेप्ट क्या होगा, आपका लागू होगा। कि अगर हम कोई भी ओपन बॉल लेते हैं और उस वही सेम सेंटर रेडियस के साथ उसकी क्लोज्ड बॉल पे लेते हैं, देन वो जो ओपन बॉल है वो क्या रहेगी, सबसे। एक और कंसेप्ट ये है कि अगर हम जो ओपन बॉल लिए, अगर उसकी रेडियस से आधी हम क्लोज्ड बॉल ले लें, हमने यहाँ रेडियस आधी कर दी है, तो वो जो हमने क्लोज्ड बॉल ली है ओपन बॉल की रेडियस से हाफ करके, वो किस में कंटेंट करेगी, उस ओपन बॉल में। तो ये वाला भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, बेयर कैटेगरी थ्योरम, एनी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी सेकेंड। इट मीन्स हम एस डी एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस लेके चलेंगे, और वो बेयर कैटेगरी थ्योरम कब प्रूफ होगी, जब हम से ये प्रूफ कर दें कि ये कैसी है, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी का मतलब ये है कि हम एक्स को कंप्लीटली किस तरीके से लिख नहीं सकते, यूनियन ऑफ ए एन, वेयर एन क्या है हमारे, नो वेयर डेंसिटी। कैसे हैं ये, नो वेयर डेंसिटी। अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। बट हमको सेकेंड कैटेगरी में क्या डेफिनेशन देखी थी कि A1 A2 सारे नो वेयर डेंस सेट है, उनका हम यूनियन लेके चलते हैं। अगर वो डज नॉट इक्वल टू एक्स रहते हैं, देन ये किसमें फॉल करता है, सेकेंड कैटेगरी। इट मीन्स अगर ये कंप्लीटली जो एक्स है वो इन सेटों के यूनियन के बराबर नहीं है, इट मीन्स इसमें कोई ना कोई पॉइंट तो है जो इस सेट में नहीं है, जो एन में नहीं है। तो हम मान के चलते हैं, वो पॉइंट ले लेते हैं हम एक्स, स्मॉल एक्स, इस तरीके से कि वो स्मॉल एक्स जो है वो किस में बिलोंग नहीं करता है, इस एन के सेट। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा ये सेकेंड कैटेगरी प्रूफ हो जाएगा, और हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लेके चलेंगे। चलिए हम करते हैं स्टार्ट, वन बाय वन हम जो प्रीवियस हमने कंसेप्ट देखे थे उनका भी हम यूज करेंगे। तो हम पहले लेके चलते हैं एक फैमिली लेके चलते हैं एन, जो क्या है, नो वेयर डेंस है। दूसरी तरफ हम क्या लेके चलते हैं, एक मान लीजिए हमने एक जी या कोई भी ऐसा ओपन सेट ले लिया है, उसके अंदर हम एक स्क्वायर ले रहे हैं एस। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर कोई ओपन सेट है उसमें कोई अगर ओपन बॉल है तो वो उसका S1 है, तो उस ओपन बॉल का जो नो वेयर डेंस के साथ इंटरसेक्शन कैसा होगा,
फाई होगा। तो हमने इस तरीके से सेपरेट सेपरेट, इट मीन्स फाई मतलब कैसा होगा, डिसजॉइंट हो गए दोनों सेट। तो हमने यहाँ डिसजॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। देन हम जो रेडियस लेके चल रहे हैं वो रेडियस लेके चल रहे हैं हम R1, और हमने आर्बिट्री इसका एक सेंटर ले लिया है A1। यहाँ पर हम जो R1 ले रहे हैं वो <1 लेके चल रहे हैं, और 0 से ग्रेटर लेके चल रहे हैं। रेडियस हम कंसीडर करना भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अभी हम 1 बाय 1 ये क्यों लेके चल रहे हैं या इनका सबका क्या मीन है, ये सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ हम जो प्रीवियस 2 कंसेप्ट है उनको लेके चल रहे हैं, और देखते हैं हम कैसे हमारी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सो हमने अभी सिर्फ हमें ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमें एक डिसजॉइंट सेट लेना है, S1 एक ओपन बॉल है, और विथ उसकी रेडियस को भी हमको कंसीडर करते हुए चलना है। देन हम क्या करेंगे, F1 इस कोसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर ले लेंगे। इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, एक कोसेंट्रिक मतलब सी के अंदर क्लोज्ड स्फीयर। अगर हम किसी ओपन स्फीयर के अंदर अगर हम क्लोज्ड सेंटर लेते हैं, स्फीयर लेते हैं विथ सेम रेडियस, हमने कंसेप्ट पढ़ा था विथ सेम रेडियस, उसकी रेडियस क्या हो जाती है उस क्लोज्ड स्फीयर कोसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर की, जो उस ओपन स्फीयर में कंटेंट है, आधी हो जाती है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, F1 की आधी हो जाएगी, और हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हाफ रेडियस के साथ। क्लोज्ड है ये, कोई भी हमने पॉइंट ले लिया A1, तो क्लोज्ड के लिए हमने ये रिप्रेजेंट कर। तो A1 हमारा किस में कंटेंट कर रहा है, S1 में। अब हम देखें, जब S1 का इंटरसेक्शन A1 के साथ देखते हैं हम, तो फाई आता है। तो अगर इसके अंदर हम क्लोज्ड स्फीयर ले रहे हैं कोसेंट्रिक, तो इन दोनों का भी जो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे वो भी फाई आना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि F1 इंटरसेक्शन A1 फाई है, क्योंकि F1 किसका सबसेट है, S1 का। हमने यहाँ पे अगर रेडियस की एक बार बात करें, तो रेडियस क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई है। R जो क्लोज्ड सेट लिया है हमने R1 रेडियस वाले ओपन स्फीयर S1 की, तो हाफ हो गई है यहाँ पे इसकी रेडियस। जहाँ हम 0 और 1 ले रहे थे, तो अब इसकी रेडियस क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर डायमीटर लें हम, तो 2 से इंटू कर देंगे, सो डायमीटर क्या हो जाएगी F1 की, R1 <1। अभी हम ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ क्या ले लेंगे, F1। अगर हम F1 का इंटीरियर लेते हैं तो वो कंटेन करेगा। अगर इंटीरियर पॉइंट किस में आएंगे आपके सारे, F1 में आएंगे, तो वो उसके अंदर ही कंटेंट करेगा। तो सो इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका एक सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इंटीरियर पॉइंट लिया, इट मीन्स हमने क्या लिया, एक ओपन सेट लिया है के ऊपर एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है। और A2 हमने एक और ले लिया है, नोवेयर डेंस, वो जो AN है उसी के कलेक्शन में एक और हमने क्या ले लिया है, A2। अब हम ये देखते हैं, देयर एग्जिस्ट S2 ओपन स्फीयर, सर्च दे। अब हमने क्या किया है, क्योंकि इसी का F1 का हमने इंटीरियर लिया है, F1 इंटीरियर जो कि ओपन है, तो हम इसको नेम क्या कर देंगे, हम इसको नेम ये कर देंगे S2। S2 क्या है, S2 F1 का इंटीरियर ही है, क्योंकि इंटीरियर क्या होता है, ओपन सेट होता है। सो हमने अगेन एक ओपन सेट ले लिया S2, और A2 हमने एक नोवेयर डेंस सेट ले लिया। फिर हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे, तो ये इंटरसेक्शन आपका फाई आया, F1 का इंटरसेक्शन A1 के साथ फाई आया, S2 का इंटरसेक्शन A2 के साथ देखेंगे, क्योंकि ओपन है ये, तो नोवेयर डेंस सेट के साथ ये कैसा आएगा, फाई आया। अब ये जो S2 है ये किस में कंटेंट कर रहा है, आपके F1 में कंटेंट कर रहा है। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, R2। वो क्या हो जाएगी आपकी <1/2।
S2 को हमने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है, S R2 A2, कोई भी हम आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं उस पे ओपन बॉल बनाने के लिए। इंटरसेक्शन किया हमने A2 के साथ, 5 आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फिर S2 के अंदर एक F2 फिर कोसेंट्रिक लेंगे, जिस तरीके से हमने S1 के अंदर लिया था उसी इसे फिर से कोसेंट्रिक एक क्लोज्ड स्फीयर लेंगे जिसकी रेडियस S2 की R2 मानी थी हमने, तो उसकी रेडियस R2/2 लेके हम एक क्लोज्ड स्फीयर लेंगे F2। तो ये हमने ले लिया है एक F2 क्लोज्ड स्फीयर। हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है इस R2/2, ये रेडियस इसकी हाफ हो गई है S2 की रेडियस से। क्लोज्ड स्फीयर ले लिया हमने A2, ये कंटेंट है S2 में। इट मीन्स जो F2 है उसका भी इंटरसेक्शन A2 के साथ, F2 का इंटरसेक्शन A2 के साथ क्या आएगा, फिर से 5 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस देख रहे हैं। इसकी अगर हम रेडियस देखें तो ये क्या है हमारा R2/2, क्योंकि हाँ ये S2 की रेडियस है। अब हम क्लोज्ड स्फीयर ले रहे हैं उसके हाफ रेडियस के साथ। तो S2 की जो रेडियस थी वो क्या थी हमारी, लेस देन 1/2। देन हम उसका और हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगी 1/4। इट मीन्स अगर हम डायमीटर देखें F1 का तो वो क्या है, लेस देन 1/2। ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है। हम ये देखेंगे कि हम ये क्यों लेके जा रहे हैं। फिर से हम F2 के एक इंटीरियर ले लेंगे, वो इंटीरियर इट मीन्स एक ओपन सेट ले लेंगे और उस ओपन सेट को हम क्या नाम दे देंगे, S3, जो किसमें कंटेंट है, आपके F2 में। इट मीन्स इस F2 को हम S3 नाम दे देंगे जो किसमें कंटेंट है, F2 में। तो देयर एग्जिस्ट S3 इन F2। तो जो इंटरसेक्शन है, फिर एक और हमने क्या ले लिया, A3 ले लिया, A3 ले लिया हमने, एक और नोवेयर डेंस सेट। तो इस S3 के साथ इस A3 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, आई होगा। अब हम रेडियस देखें तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहले आपकी S1 की थी 1, S2 की थी 1/2, देन और हाफ होते हुए अब ये क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि ये F2 में कंटेंट कर रहा है और F2 की रेडियस क्या है हमारी 1/4 लेस देन, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 1/4। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया SR3 A3, इस तरीके से ओपन स्फीयर S3 को इंटरसेक्शन देख रहे हैं हम 5। अब हम इस S3 में एक और क्लोज्ड स्फीयर लेंगे, ये हमारा S3 है, एक और क्लोज्ड स्फीयर लेंगे विथ हाफ रेडियस ऑफ S3, जिसका हमने क्या नाम दिया है, F। अब रेडियस जो है S3 की वो क्या हो जाएगी, हाफ। अब कंटेंट कर रहा है S3 में, हमारी जो रेडियस थी S3 की वो क्या थी 1/4, इसकी जैसे हम और हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगी 1/8। इट मीन्स F3 की रेडियस क्या हो जाएगी 1/8 लेस देन 1/8। अब इसकी हम डायमीटर देखें तो डायमीटर क्या हो जाएगी F3 की, लेस देन 1/4। अब हम क्या करेंगे, यहीं तक ही स्टॉप कर देंगे। इट मीन्स अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमने क्या लिया है, पूरी चेन ले ली, A1 A2 A3 नोवेयर डेंस की। इधर हमने S1 लिया, फिर F1 लिया, फिर F2, फिर S2, फिर F3 S3, इस तरीके से हमने नेस्टेड हम लेते चले। अब हम क्या करेंगे इस पे और डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम सीक्वेंस ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे F3 भी फिर A3 के साथ क्या करेगा, 5 होगा, क्योंकि जो हमने S3 लिया था वो उसका भी इंटरसेक्शन A3 के साथ 5 था। F3 जो है S3 में कंटेंट है, तो यहाँ पे जो F3 है वो भी इंटरसेक्शन A3 के साथ। तो हम सीक्वेंस में क्या देखते हैं, हम सीक्वेंस करके चल के देखते हैं कि जो Fn है उसका इंटरसेक्शन AN से क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। ये हमारा क्या हुआ, एक हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। जैसे F3
जैसे S2 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, तो इस तरीके से हम और सीक्वेंस जैसे F1 F3 F4 F5 ऐसे लेते चले, या S1 S2 या A1 A2 A3, तो इस तरीके से हमने बना लिया कि हम ये देखते जा रहे हैं कि जिससे Fn का इंटरसेक्शन An के साथ 5 है, और ये सब नेस्टेड है। F3 F1 के अंदर कौन कंटेंट है, F2 के अंदर कौन कंटेंट है, F3। इस तरह Fn की पूरी एक नेस्टेड, आप देखें तो नेस्टेड सीक्वेंस या नेस्टेड आप फिर सर्कल बन रहे हैं, और उनकी रेडियस क्या हो रही है, F1 की रेडियस 1/2 थी, फिर उसके अंदर 1/4, फिर उसके अंदर 1/8। इट मीन्स जो डायमीटर हो रहा है Fn का, वो लेस देन हो रहा है 1/2n से। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये 1/4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से, जैसे F3 है तो 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, F2 है तो 1/2 की पावर 2। तो इस तरीके से अगर हम Fn की डायमीटर लेंगे तो वो लेस देन हो रही है 1/2n से। अगर हम इसे n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो हमें डायमीटर किस तरफ टेंस्ड होगी, डायमीटर टेंस्ड होगी 0 की तरफ। इट मीन्स बिल्कुल कम हो जाएगी डायमीटर। तो अगर आपका x क्या है, एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, कंप्लीट तो कंप्लीट मेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, मेट्रिक स्पेस में क्या होता है, कि इसमें जो भी कन्वर्जेंस जो भी सीक्वेंस होते हैं, अगर वो मतलब इसमें जितने भी कोशिश सीक्वेंस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट। इट मीन्स वो जो सीक्वेंस है वो टेंस टू, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो टेंस टू 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर x हमारा कैंटोर मेट्रिक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, उसी की एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, कैंटोर्स थ्योरम या कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, जिसमें हम क्या लेके चल रहे थे, सारे नेस्टेड सीक्वेंस लेके चल रहे, F1 F2 ऐसे, और हम देख रहे थे कि उसकी जो डायमीटर है वो टेंस टू 0 की तरफ हो रही थी जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी। सेम ऐसा हमारे यहाँ इसमें भी हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो हम इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं, हम जो इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं, अगर वो फाई तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो हमें मिलेगा। ये कैंटर्स थ्योरम है, अगर हम नेस्टेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं और उनकी जो डायमीटर है टेंस टू बिल्कुल एकदम स्मॉल हो जाती, तो भी एक ना एक पॉइंट तो मिलता है। तो ये फाई तो नहीं होगा सीक्वेंस, इसमें एक ना एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने x। तो वो पॉइंट अगर Fn में बिलोंग करता है तो वह F1 में भी करेगा, F2 में भी करेगा, और F1 इंटरसेक्शन अगर A1 का करें हम तो फाई आता है, तो ये x A1 में बिलोंग नहीं करेगा, उसी तरीके से x A2 में बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके से देखते जाएं तो हमारा जो x है वो F1 में बिलोंग करता है, तो वो An में बिलोंग नहीं करता। अब हम बिल्कुल करीब आ रहे हैं हमारी थ्योरम की तरफ। इट मीन्स ये है कि अगर वो A1 में अगर x बिलोंग नहीं करता तो उसके यूनियन में भी वो बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करता है और x क्या है, कंप्लीट है, और x जो है किसका पॉइंट है, x का पॉइंट है, इट मीन्स कोई ना कोई तो पॉइंट छूटेगा। अगर कोई पॉइंट छूटेगा तो ये जो पूरा नो वेयर डेंस सेट का यूनियन कलेक्शन है वो पूरी तरीके से इक्वल नहीं होगा x। अगर ये अगर x के इक्वल नहीं होगा तो ये जो x है ये क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड कैटेगरी। और यही हम प्रूफ लेके चल रहे थे कि अगर हमको सेकेंड कैटेगरी प्रूफ करना है, इट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट छूटेगा और वो पॉइंट हमारे An में बिलोंग नहीं करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से हमारी जो थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, कंप्लीट होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।